हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौड़। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। जैसे एक दोस्तों आप जानते हो, मैंने आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जीके के क्वेश्चन शुरू करे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करे हैं जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए शुरू करे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास फर्स्ट में मैंने आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ये जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानी को। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक शहर। कौन सा? नासिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि कोयना बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, किस महीने में काटी जाती है दोस्तों? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कि दोस्तों हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा। कौन सी कायांतरित सेल है? तो दोस्तों कायांतरित सेल है संगमरमर। कौन सी दोस्तों? संगमरमर। क्लियर। फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SAARC यानी सार्क का पूर्ण रूप है, क्या रूप है दोस्तों इसका पूर्ण रूप? इसका पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत आने वाले सागरी मार्ग की, क्या बोला मैंने यहाँ पे? देखिए भारत है, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की? तो दोस्तों वास्को डिगामा ने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो दोस्तों यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? क्या बोला गया क्वेश्चन में? किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बाजीराव। ठीक है, बाजीराव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 देखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने। किसने? महात्मा फुले ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचयिता थे, कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सभी आप जानते होंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो दोस्तों ये हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ये
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, यह है क्वेश्चन है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। समुद्र तट की लंबाई बताना है 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है पृथ्वी, तो 15 डिग्री। कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे जो पृथ्वी होती है, क्या बोला गया यहाँ पे, चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण मतलब लगता कब है। देखिए जब पृथ्वी जो होती है ना, जब पृथ्वी ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तो कौन सा क्या लगता है, चंद्र ग्रहण होता है तब। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण होता है तब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थलों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72, देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है इसमें कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन आपको यहाँ पे सब प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर लेवल होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है, हार्ड होता है। आपको सभी क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय वायुसेना में क्या है दोस्तों, ये कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। तो सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 74, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो दोस्तों ये है परमवीर चक्र। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो दोस्तों ये है परमवीर चक्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का एशिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 76, ऋतु किन कारणों से होती हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती है। तो दोस्तों ये होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। तो इसका नाम है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल इसका नाम है, ब्रह्मंडल। ठीक है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत का क्या नाम है, तो ब्रह्मंडल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है DCM ट्रॉफी का संबंध है। DCM ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों ये थे तबला के लिए, तबला के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, क्या है क्वेश्चन कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो दोस्तों ये है हुमायूं। कौन है, हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्वेश्चन का आंसर है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो दोस्तों यह है एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है
कि लक्षद्वीप की राजधानी, तो आपको पता होगा करावती, लक्षद्वीप की राजधानी करावती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है तो काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है तो काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए 85, प्रसिद्ध स्लोत क्रीण यानी पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये है एलोराम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा कि हरित क्रांति का अर्थ है, दोस्तों हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों सीढ़ीदर टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण कर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आता है उत्तरी रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा दोस्तों बोली जाती है कर्नाटक में, अगर राजधानी पूछ ले तो बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, देखिए संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है कौन सा राज्य, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, समझिए एक फिर से कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, संघ शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है। ठीक है, ये बोला है पोर्ट ब्लेयर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91, विख्यात महाकाव्य यानी महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के कवि हैं, तो गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो दोस्तों किन दो स्थानों के बीच चलती है हिमसागर एक्सप्रेस, तो जम्मू से कन्याकुमारी। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो दोस्तों ये है थल सेना का एक अधिकारी पद है क्या, जनरल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, अमरनाथ का पूछा है, तो दोस्तों किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह है कश्मीर में। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो दोस्तों होती है 2 देखिए दोस्तों यहाँ में थोड़ा डाउट ऐसा लग रहा है 26 से लिखा हुआ है, देखिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जापान, और जापान की कैपिटल पूछे यानी राजधानी पूछे तो टोक्यो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, अरे मध्य प्रदेश की राजधानी पूछा है तो भोपाल, पता होना चाहिए आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है कहाँ पर, केरल में। कहाँ बोली जाती है प्यारे बच्चों, केरल में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आई होगी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।